और भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? बस सब ठीक है यार। दोस्तों, ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं और मेल भी भेज रहे हैं कि स्टूडेंट कि वो फ़िलीपीन में जाके कोई कोर्स करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका मैं इंटरव्यू ले सकूं या डिस्कशन के लिए उनको बुला सकूं। तो मैंने बहुत से स्टूडेंटों को कांटेक्ट किया, उनमें से बहुत से स्टूडेंटों ने अपना समय दिया। तो अब एक और स्टूडेंट है जो हैदराबाद से है, इनका नाम है हादसा। तो ये जो है ये भी एमबीबीएस कर रही हैं और ये 2019 में फ़िलीपीन आई थी। उसके बाद ये एक डेढ़ साल यहाँ पे कर रही और बट उसके बाद कोविड शुरू हो गया। तो अब जो ये इंडिया से ही ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं। तो इन्होंने अपने विचार उन इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो मेरे साथ शेयर किया। तो आई होप जो आने वाले स्टूडेंट हो उनके लिए भी ये मोटिवेट हो और टिप्स मिलें। मेरा नाम है हदस्सा कैरोलाइन। मैं हैदराबाद से हूँ। 2019 मार्च में मैं गई थी फिलीपींस। यूनिवर्सिटी मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल सिस्टम हेल्थ डेल्टा, लास पिनास में है। और मैं मेडिसिन करने गई थी। तो मेडिसिन करने के लिए पहले वहाँ हम लोग ये क्योंकि ये हमारा अमेरिकन सिलेबस है, तो हम लोग को पहले प्री मेड करना पड़ता है 1 साल। उसके बाद मेडिसिन है। तो मैंने प्री मेड किया वहाँ 1 साल वहाँ रह के। उसके बाद तो कोविड आ गया था, तो अभी इंडिया में हूँ। ओके। अभी फर्स्ट ईयर। आपने जहाँ से अप्लाई किया तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसके लिए? नीट चाहिए होता है, नीट चाहिए। ओके, अब बस नीट चाहिए, वो भी नीट। क्वालिफाई क्वालिफाई बेसिक, लाइक जनरल कैटेगरी के लिए 180 प्लस से ऐसे चाहिए। और SC ST के लिए 80 प्लस मार्क्स में चल जाएगा, हो जाएगा ओके, सो नीट। नीट। ओके, नीट। सो सो हाँ, जो मिनिमम। जो फीस है वो मतलब टोटल जो ड्यूरेशन है वो क्या 5 साल है या कितना है जो कोर्स की हाँ, ड्यूरेशन? AB साइकोलॉजी को मिला के 5 साल है। ओके। वैसे मेडिसिन 4 इयर्स का है। ओके, 4 इयर्स का। और उसका फीस है 15,50,000 पेसोस। 50 लाख। तो वन 15 फाइव 15, ओके। वो भी पेसोस में। तो हमारे इंडिया में 21 लाख तक हो जाएगा, क्योंकि पेसोस कभी कभी फ्लक्चुएट होता है। तो 21,50,000 ऐसे आसपास है। ओके। सो सो जो ना जहाँ जहाँ से कोर्स आप कर मतलब तो कहाँ से आपको वो रेफरेंस हुआ कि वहीं से करना है? कहाँ से आपको ढूंढा आपने? यहाँ तो हम लोग क्रिश्चियन हैं, तो हम लोग के एक पास्टर अंकल मालूम थे। तो ओके। उनके थ्रू एक एजेंसी, एक बिशप जोशुआ बोल के एक बिशप है यहाँ। ओके। तो वो भेजते हैं बहुत लोगों को, तो उनके थ्रू मैं गई थी। ओके। और वहाँ मेरा शाइन कंसल्टेंसी है। साई शाइन, हाँ। शाइन कंसल्टेंसी। ओके। सो सो जैसे मतलब कि हैदराबाद आपका तो मतलब कि सेम मतलब जो आपका जो जो खान पान होगा, जो खाना रहन सहन होगा वो सेम ही होगा यहाँ का। हाँ, वहाँ हम लोग फिलीपींस में जाने के बाद वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स आजकल बहुत लोग ओपन कर रहे हैं। ओके या तो वहाँ खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो जो और अगर हम लोग मेस में खाना चाहते हैं तो 1 मंथ के लिए 4,500 के आसपास है, 1 मंथ का। ओके। और जो फीस है, जो फीस का जो आपका स्ट्रक्चर है वो वन टाइम है या वो है कि मतलब कि 1 ईयर में इतना एंड देन 2 ईयर्स इतना नहीं, जब शेड्यूल है? जब हो सके तब पे कर सकते हैं। वो वो वन टाइम। जैसे कि अभी AB साइकोलॉजी के लिए ज्वाइन हुए, तो मैंने पहले कुछ पे किया था। उसके बाद फिर बाद में पे किया। उसके बाद ऐसे मैंने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया।
ओके, सो कोविड उसके में बाद जब फिर से मेडिसिन में जाते हैं फर्स्ट ईयर, तो पहले हम लोग को मिनिमम 50,000 पेसोस पे कर देना होता है, ओके तो हमारा एनरोलमेंट वगैरह हो जाएगा। ओके उसके बाद आप साल में अपना भर लो। ओके। सो जो वहाँ पे रहना जो भी है रहना जो रहने के लिए क्या आपका मतलब कि वहाँ पे आप वो रेंट पे है या कोई मतलब वहीं का पहले जब जाते हैं तो इंस्टीट्यूट है? स्टूडेंट्स को एजेंट्स, जब हम लोग पहले जाते हैं ना, तो एजेंट्स पहले हम लोग को डॉर्मेट्री में रखते हैं। तो ओके डॉर्मेट्री उसका 7,000 पेसोस है 1 मंथ का। ओके उसके बाद जैसे जैसे, सॉरी, 7,000 है 1 मंथ का। ओके और इसके बाद जैसे जैसे स्टूडेंट्स को आदत होता है, तो 7,000 एक्चुअली पेसोस बहुत ज्यादा है वहाँ। या मतलब हमारे लिए या मेरे लिए तो बहुत या ज्यादा था टू वो या 7,000 पे या करना। या तो इसलिए हम लोग बाहर जाके रेंट ढूंढे, तो हम लोग अभी 3 लोग रहते हैं। 9,000 का घर है सो हमारा। 3 के अभी वो कह देते हैं। हाँ, तो खाना आप क्या 3,000 बाहर का। से खाते हैं कि अपने लिए खाना हम लोग उसको करते हैं? फिलहाल तो बना रहे थे। हम लोग जब आए थे उससे पहले हम लोग बना रहे थे। कुछ दिन हम लोग मेस में खाए थे। एक मेस है वो बहुत मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मेस का खाना मेस ही होता है। या ये तो तो हम है। लोग खुद बना रहे थे। ओके। सो वहाँ पे स्टडी जो है वो भारत के जो यहाँ के वो आपका मतलब वहाँ पे जो स्टडी है वो हार्ड है कि मतलब भारत के कैसा मतलब आप क्या देखते हैं कि कैसा कौन सा मतलब कहाँ पे स्टडी जो वो इजी है भारत फिर से में या यहाँ बोलिए, पे नहीं फिलीपींस में? समझ आ रहा, आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। मैंने कहा कि जो स्टडी है वो आपको कहाँ पे मतलब भारत में हार्ड है या यहाँ पर हार्ड है मतलब जो स्टडी का स्टाइल है सिलेबस को जो वो मतलब टीचिंग कराते हैं वो कहाँ पे आपको बहुत हार्ड लगता है इंडिया में या फिलीपींस में? मुझे वहाँ ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगता। मैं कंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि वहाँ इंग्लिश, अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है ओके तो आप पूरा तरीके से कंफर्टेबल हो जाओगे वहाँ। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। और हमारे इंडियन टीचर्स जैसे ही हैं, मतलब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ हमारे साथ फ्री हो जाते हैं। तो वहाँ तो पे अच्छा है। तो वहाँ पे हाँ, मतलब जैसे कि मैं हूँ अब सपोज कोई वो है कि बिहार से है जैसे बिहार के लोग होते हैं यूपी के लोग उनको इंग्लिश में इतना वो नहीं होते स्ट्रांग तो हाँ, मेरे भी वो बहुत सारे फ्रेंड्स हाँ स्ट्रगल करते हैं। तो हिंदी में तो हिंदी तब क्या है अगर वो चाहता है कि फिलीपींस में पढ़ना क्योंकि एक एक है पहले वो मतलब जान वो बोल रहे थे कि उनको ना ट्रेनिंग वो दी गई थी सम द बेसिक वर्ड्स यहाँ की जो लैंग्वेज है सम बेसिक देन तो तो तुमने कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी मतलब यहाँ के जो वर्ड्स होते हैं नहीं, वहाँ हमारे इंडियंस के लिए कॉलेज में तो पूरा इंग्लिश ही बोलते हैं। इंग्लिश हमारे साथ ओके जो भी क्लिप नोट्स बात करेंगे सब हम लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे। बाकी हम लोग को वहाँ की लैंग्वेज बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी तक बिना उस लैंग्वेज के ही मैनेज कर रही हूँ। अभी तुम क्योंकि वहाँ वैसे, ये भी है कि तुम वहां पे रही नहीं हो अभी इतना एक ही साल तो शायद से अभी जो स्टार्ट ही हो रहा होगा तो फिर ये कोविड मतलब हो गया स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, मेरे सीनियर्स भी हैं बहुत, जो लोग अभी खत्म भी हो जाएगा उनका साल, फिर भी उन लोग को नहीं आता। फिलिपिनो वहाँ का लोकल फिर लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश पूरा मैनेज हो जाएगा। ओके ओके सो सो क्योंकि तुम्हें क्या वहाँ हमारे इंडियंस के अलावा भी बहुत सारे फॉरेनर्स है ना, तो सब लोग नहीं वो तो है इंग्लिश ही है। और मेनली फिलिपिन अमेरिका ज्यादा फॉलो करता है, तो वो लोग इंग्लिश में ज्यादा बात करने की भी कोशिश करते हैं वो लोग। ओके तो तुम में सबसे हार्ड यहाँ पे वो ना तुम ना यहाँ पे थी ना तो यहाँ पे सबसे हार्ड क्या है द फिलीपींस में कहाँ पे तुमने हुआ कि ना कि यार ये चीज़ सही नहीं है या ये हार्ड है मतलब किस चीज़ में क्या कैसे कि रहन सहन में या स्टडी में कैसे कहाँ पर तुम्हें दिक्कत मतलब आई कि यार ये हार्ड है या यहाँ पे प्रॉब्लम है? मेरे को तो इंडिया से लाइफ ज्यादा फिलीपींस में आसान लगा। ओके सो क्योंकि वहाँ लोग सब लोग अच्छे से फॉलो करते हैं रूल्स वगैरह। ओके वो लोग
बहुत पोलाइट, मतलब ज्यादा अपने से काम मतलब रखते हैं, ज्यादा दूसरे लोग से मतलब नहीं रखते हैं, वो सब ठीक है। पर कभी कभी कुछ कुछ हमारे लाइक चोरी वगैरह बहुत होता है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। मेरे ओके। साथ भी हुआ, मेरा फोन भी हाथ से छीन लिया अच्छा, था। ओके, वो तो सुना है। ये चीज हम लोग को केयरफुल रहना है। जैसे मैं तो 9 बजे ही गई थी, फिर भी हुआ, तो केयरफुल रहना है थोड़ा सा। वो तो हमारे इंडिया में भी होता है, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा। वहाँ का थोड़ा सा वेदर हमारे इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा गर्मी है, बाकी सब ठीक है। मेरे को ओके, सब अच्छा लगा वहाँ। ओके। सो सो वहाँ पे तुम्हें फील होता है, सेफ होता है कि यहाँ पे, मतलब कि ऐसा फील हो एज ए गर्ल, हाउ यू फील दैट इन द फिलिप, मतलब भारत एज में, ए इंडिया गर्ल से, टू बी कि वहाँ ऑनेस्ट पे फिलीपींस बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो कोई भी लोग हम लोग लाइक इट्स ओके। बसेस में भी हम लोग जाए, या वहाँ जिपनी होता है, जैसे हम लोग का यहाँ ऑटो होता है, वहाँ जिपनी या होता है। नहीं, मैं तो तो उसमें उधर ही रहता बगल हूँ। बगल में भी बैठते हैं, तो कोई भी हम लोग को हरास करने की या टच करने की ऐसे मेरे सो साथ मीन्स अभी तक मीन्स नहीं हुआ है। ओके, ओके, ओके। सो एज ए गर्ल जेंडर बेस इट्स तुम अभी सेफ। ना भारत में हो, अभी कोविड है, तो कैसा मतलब कैसे हो रही है ऑनलाइन, रेगुलर अभी होती है? ऑनलाइन जूम में होता है, और हमारा क्लास तो हमारा मीट है, गूगल मीट है। तो ये हार्ड नहीं होता कि, क्योंकि आप अपना मतलब डॉक्टर एमबीबीएस आपका समथिंग, सो सो उसमें हार्ड मतलब, क्योंकि अभी हमारा नहीं, एक्चुअली तो हार्ड होना चाहिए, पर हमारा फर्स्ट ईयर है। ओके, हमारा 4 क्लास प्रैक्टिकल्स मिस हो रहे हैं। अब उसका वो लोग क्या करेंगे कॉलेज वाले, वो पता नहीं है, बट फिर भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये हम लोग सिचुएशंस ही ऐसी है जो किसी ने सोचा तक नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में स्टडी करना ही, कंटिन्यू करना ही बेटर है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, ये बिना ईयर वेस्ट हुए, तो ओके, कोई बात नहीं। ओके। जैसे तुम भारत से वहाँ गई थी, तो वहाँ पे यहाँ पे ज्यादा रेसिस्ट नहीं हुआ कि अरे वो इंडिया से है, इंडिया 5-6 है, या इंडिया इंडिया के हैं, लाइक समथिंग लाइक एक स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि सो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मतलब कि टीजिंग टाइप, लाइक वो रेसिस्ट टाइप टीजिंग थिंग्स? नहीं, हम लोग नहीं हुआ। हम लोग तो हमारे डॉर्मेट्री में फिलिपिनोस भी रहते हैं, और हम लोग भी, हमारे इंडियंस भी, दोनों मिक्स रहते हैं। कॉलेज का डॉर्मेट्री है, तो दोनों मिक्स रहते हैं। आज तक कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो जनरली वो लोग कभी कुछ, वो लोग भी जॉयसली रहते हैं। वो लोग फॉरेनर्स को बहुत हार्टफुली वेलकम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रेसिज्म कुछ नहीं है। सो मीन्स ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो हाउ, तो आपको क्या कैसा लगा, मीन्स आपको क्या, आप अगर वहाँ पे रही हैं, द फिलिप यहाँ पे आई हैं तो रही हैं, जैसे तो भारत के स्टूडेंट, इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं, फिलीपीन के स्टूडेंट बॉयज, क्या डिफरेंट लगा? कुछ है कि मतलब कि भाई इंडिया के ज़्यादा जो बॉयज होते हैं वो हाँ ऐसे ही होते हाँ, हैं? एक्चुअली हमारे कॉलेजेस, हमारे क्लासेस इंडियंस के साथ ही होते हैं ओके, वहाँ। मिक्स नहीं होता? हाँ, फॉरेनर्स, सब फॉरेनर्स के एक क्लासेस होते हैं। जैसा अगर कोई और कंट्री से भी होगा तो इंडिया के साथ होगा, और लोकल्स के लिए अलग क्लास है। सो यू मीन्स ऐसा है कि वो हाँ, नहीं है, फॉरनर इंट्रैक्शन नहीं दूसरा है, है ओके। हमारा। ओके, मैंने कहा जो फीस है वो क्या सेम होती है फॉर, फीस फीस क्या सेम होती है? फीस एक्चुअली हमारे, अगर यहाँ इंडियन के प्राइवेट कॉलेज, अगर जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आया, अगर वो प्राइवेट में लेना चाहता है, वो तो वो तो 75 lakhs, वो एटी तो, फाइव लैक्स हाँ, वो तो तो इम्पॉसिबल है। वो करोड़ के पास चला जा रहा है। पर अगर बिना ईयर वेस्ट करे, जैसे मेरे नीट में मतलब गवर्नमेंट सीट के लिए मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरी मम्मी ईयर वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा एक रूट है, अपॉर्चुनिटी मिला तो हम लोग ने उसे यूज किया। अगर 1 साल और बैठ के नीट लिखना तो 1 साल और वेस्ट होता, बोल के मम्मी को पसंद नहीं था। ओके, तो तो तुम्हारा जो उसके अंदर नहीं, आया? और हमारे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में तो ओवरसीज के लिए स्कॉलरशिप्स भी हैं ओके, दैट्स गुड। माइनॉरिटीज के लिए। पर अभी हम लोग ने अप्लाई किया, अभी मिला नहीं। पर मेरी एक दोस्त को आंध्र प्रदेश में रहती है, वो उसको मिला माइनॉरिटी की। ओके, और सो लोन वगैरह तो मिलते ही हैं, ओके, स्टडी एजुकेशन लोन। ओके।
अब मेरे को चूज करना है कि मैं कौन से कॉलेज में वो दाखला लूं या वो लूं, तो मुझे कैसे वो सिलेक्शन मतलब वो चूज करना होगा? इसके लिए हम आपका लोग तो तो जैसे कोई एजेंट, जब जान हम लोग पहचान। बात करते हैं एजेंट से, ओके, उनके एजेंट के, ओके। हाँ, तो वो एजेंट लोग हम लोग को कुछ ऑप्शंस देते हैं। जैसे एक कॉलेज है, तो हम लोग ये नहीं है कि हम लोग वो लोग जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे। वो लोग जब हम लोग को कॉलेज के नाम देंगे, कंट्री का नाम देंगे और उनका प्लेसेस का नाम बताएंगे, तो हम लोग अपना सर्च भी करेंगे ना ओके कि। तो और आजकल तो फेसबुक है, तो हम लोग ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन होके जो वहां पढ़ रहा है थोड़ा सा नॉलेज का, मतलब जो कॉलेजों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज वगैरह लेना। तो एक्चुअली मेरी मम्मी को फिलीपींस इसलिए पसंद था क्योंकि वो हमारे जैसा ही हाँ, मीन्स वेदर वगैरह कल्चर है, तो वैसे ही, ज्यादा खाना चेंजेस पीना नहीं या। होंगे। ओके, सो अगर तुमने क्यों रशिया चूज वगैरह किया? जाएंगे तो वहां स्नो व्नो होगा, मेरे जैसे लोग तो सो जाएंगे नहीं वो तो ठीक है, पढ़ेंगे कम और snow में। वो तो ठीक है, पर चूज क्यों किया? जस्ट इसलिए कि यहाँ मेनली पे ये रहन सहन इसीलिए सेम है। क्योंकि ये फिलीपींस में अमेरिकन सिलेबस फॉलो करते हैं, दूसरे कंट्रीज में जॉर्जिया वगैरह में नहीं करते हैं वो लोग। तो हमारा एजुकेशन दूसरे कंट्रीज में जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंडिया में आने से हम लोग को एफएमजी या नेक्स्ट तो लिखना ही पड़ेगा, और दूसरी कंट्रीज में भी हम लोग पीछे नहीं होंगे। ओके, सो जो और एक्चुअली जो जैसे कि यहाँ पे बहुत से कॉलेज हैं, तो सबकी जो फीस है वो क्या सेम है या डिफरेंट है? आपका जो नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो वो फीस का क्या कुछ स्ट्रक्चर में? कॉलेजेस होती है, कुछ कॉलेजेस 17 lakhs में भी है। ओके। हमारे इंडिया में 17 lakhs में भी है। तो ओके, वो कॉलेज की प्रेस्टेज के ऊपर है, और वो कौन से एरिया में है, और वहाँ की एजुकेशन कैसे है। मेनली कुछ कुछ कॉलेजेस में एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है, पर वो लोग हम लोग को डिग्री दे देंगे। जिनको बस डिग्री से मतलब है वो लोग उस कॉलेज में जा सकते हैं, और ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं तो वहां जा सकते हैं। तो और ये कॉलेजेस, ये जो मेरी कॉलेज है वो फिलीपींस में सेकंड है, ओके, सेकंड बेस्ट कॉलेज है। इसमें हर डिग्री है। ओके, सो जो एरोनॉटिक्स, जो फिलीपींस की जो डिग्री है वो भारत में मान्य है, वो भारत हाँ इंडिया में, हाँ, इंडिया में, इंडिया में हम लोग को एग्जाम लिखना होगा एफएमजी नेक्स्ट। एस एम अब जी। तो हम लोग इंडियंस भी लिखना है आजकल, तो ओके, नया रूल के हिसाब से। तो क्या क्या क्या, सॉरी? इससे पहले फॉरेनर्स को एक एग्जाम लिखना होता था इंडिया में, अगर हमको लाइसेंस चाहिए तो। ओके, तो अभी वो इंडिया में इंडिया वाले स्टूडेंट्स को भी लिखना पड़ेगा। एग्जाम। हाँ, ओके, एग्जाम, सो एंट्रेंस एग्जाम। जाओगे आप इंडिया में वापस, आपको एग्जाम। हाँ, एग्जाम देना होगा। ओके, देन यू विल बी, देन जो जो डिग्री है वो अप्रूव्ड होगी कि भाई यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो मान्य हाँ है। हाँ। ओके, आप यहाँ पे जॉब का क्या है? आपको कोई चांस है नहीं कि यहाँ यहीं पे रह के जॉब हो जाए, या आपको वो इंडिया फिलीपींस में, जाना नहीं होगा, या फिलीपींस फिलीपींस में? में बहुत लोग, मैंने सुना है कि बहुत लोग वहीं, मतलब जो पढ़े हैं वो लोग रह गए वहीं शादी करके वगैरह वहाँ नहीं, लोकल शादी लोगों से। नहीं, सपोज आप तो सपोज समवन वो है जो उसको शादी का भी कोई प्लान मतलब है नहीं, नहीं, वही तो जॉब, मतलब जॉब के लिए ही कह रही हूँ मैं, तो वहाँ जॉब बहुत लोग हैं। तो जॉब के चांसेस हैं यहाँ पर, अगर आपने यहीं से किया है तो यहीं पे जॉब हो जाएगी आपकी। हाँ, क्यों? सो आपका क्या प्लान है आफ्टर द स्टडी? आपका जब ये हो जाएगा, मुझे इंडिया ही आना है। इंडिया ही आना है? क्यों यहाँ पे फिलीपींस में क्या हुआ, मतलब फिलीपींस में नहीं है? वहाँ ओनली स्टडी के लिए, और हम लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड मेनली नहीं, जब एक ईयर वेस्ट नहीं आप करना चाहते हैं। ओके, सो भारत के जो डॉक्टर्स हैं और जो जो हैं, क्या उनके लिए यहाँ पे स्कोप है क्या कि जो डॉक्टर? एक्चुअली फिलीपीन गवर्नमेंट जो है मेनली वो अपने लोगों को ज्यादा स्कोप देती है। जैसे अगर आप लोग दो इंडियन और फिलिपिनो, एक फिलिपिनो अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो वो लोग फिलिपिनो को देंगे। आप फिलीपींस में रही हैं, आपने यहाँ पे इंडियंस डॉक्टर देखे हैं क्या, जो 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 नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं में देखे, से? नहीं नहीं नहीं।
नहीं देखा। और जो हमारा कॉलेज के हॉस्पिटल में मैंने वही विजिट किया अभी तक तो 1 साल में, तो वहाँ ओके। मैंने देखा नहीं। सो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कितने प्रतिशत जो जाते हैं वापस आ जाते हैं, 100 to 100, और लाइक 40 और 50 जो है यहाँ पे रहते हाँ, हैं? नहीं 100 to 100 वापस ही आ जाते हैं बहुत लोग। ओके, क्योंकि अजीब सा होता है ना कि अगर आप 5 इयर्स अगर आप फिलीपींस में रह रहे हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं वो जाते ये सोचते हैं कि अब आ गए हैं यहाँ पे 6 साल, तो वापस होता है कि यार चलो अब वापस जाना है, तो इसलिए। नहीं, अभी तक तो मैंने किसी को देखा नहीं है जो वहाँ रह गए हैं। सब लोग मेनली आ जाते हैं, बहुत कम लोग जो 2-3 लोग होंगे जो लास्ट में बच गए होंगे, जो नहीं जाना चाहते हैं वो लोग रह जाते होंगे। ओके, तो आप फिलीपींस में 1 साल रही, तो आपकी यहाँ पे फिलिपिना फ्रेंड थी आपकी कोई? हम लोग चर्च जाते हैं तो हमारे चर्च में बहुत लोग वही फिलिपिनोज ही है। नहीं, तो फ्रेंड डिफरेंट होता है, लोग बहुत होते हैं पर फ्रेंड होता है कि आप उसको जानते हो, हैंग आउट नहीं, करते हो। पर्सनली कोई फ्रेंड नहीं है। बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मेरा जो अगला क्वेश्चन था ये था कि आप कैसा फील करती हैं एक फिलिपिना में और एक इंडियन गर्ल में, कितना मतलब आपके इंडियन नहीं, और भी सहेलियां होंगी, तो इसी तरह फिलीपीन में और भी सहेलियां होती हैं, तो क्या डिफरेंस आपको क्या लगता है? नहीं है, दोस्त नहीं है, पर वो लोग बहुत केयर वगैरह करते हैं, तो मतलब हमसे बड़े हैं वो लोग, जॉब वगैरह करते हैं, ओके। तो हम लोग फेलोशिप वगैरह में जाते हैं तो बातें करते हैं, बट ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स जैसे हमारे मेरी एज ग्रुप में कोई फ्रेंड्स नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो जब आपका ये हो जाएगा जो कोर्स आपका, उसके बाद आपका क्या प्लान है, मतलब आपका जॉब के लिए क्या आप क्या सोच रही हैं? मैं इंडिया आके वो एग्जाम लिखूंगी, एंट्रेंस एग्जाम ओके। लिखूंगी, फिर उसके बाद मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं वो तो ठीक है, बट आपका वो तो ठीक है, वो तो कि उस पर डिपेंड होगा, वो तो बात की बात है, बट आपने सोचा होगा कि यही ये करना है मैंने आफ्टर अगर मैं हाँ, मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है। ओके। ओके, सो ऑब एंड गायनो करना है। ओके गुड। सो आपको फिलीपींस का जो खान पान से मतलब जो रहना रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना आपको? नहीं, नहीं, ओके, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहना है रोना क्योंकि आपका मतलब अच्छा था, तो आपको यह है कि फिलीपीन में रहा जा सकता है। हाँ, ओके। और हमारा लक ये है कि हमारे जो ओनर्स हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं। ओके। जैसे हमारे इंडिया में कभी बैचलर्स रहते हैं तो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो जैसे हम लोग भी उन लोग की केयर करते हैं ना, ओके। तो वहाँ हमारे ओनर्स ऐसे करते हैं, पर हम लोग हर जगह ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिलिपिनोस कुछ लोग इंडियंस को मतलब ऐसे ही पैसे मतलब ओनर्स जो होते हैं जैसे कि रेंट ही लेके उनका कोई मतलब अगर उनका कोई कंप्लेंट होगा तो सुनेंगे नहीं कुछ लोग। मैं ऐसे भी एक घर में रह के आई हूँ, वो तो एक घर है, में हर थी। जगह अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, हाँ, उसको आपको वही सिचुएशन है, हाँ। हमारा इंडिया जैसा ही है पूरा। ओके, स्टूडेंट का वीजा होता है वो क्या, वो कौन अप्लाई करता है? मेरे लिए मेरे एजेंट नहीं, अप्लाई, मोस्टली सबके लिए एजेंट ही अप्लाई कर देते हैं। तो वो बस ये होता है कि वही जो है सब कुछ आपका, सब कुछ आपको ही मतलब आपको वहां पे जान नहीं है, सब वही अपने आप हाँ, करके देंगे? हाँ, वही लोग कर देते हैं। ओके, सो उसमें कोई कोई वो नहीं इंटरव्यू होता? के लिए जाना पड़ता है, हाँ, उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, पर उन लोग को अपना फीस तो देना पड़ेगा। वो तो उनका फीस देने से वही लोग अपना फ्लाइट का टिकट भी पहला वही कर देते हैं, वीजा भी वही कर देंगे। वहां जाने के बाद भी वो लोग हम लोग को, इनके जो लोग होते हैं वहाँ फिलीपींस में स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते हैं बहुत लोग, वो लोग एजेंसी में काम करते हैं, ओके। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स जाते हैं उनको हेल्प करते हैं वहाँ वो लोग। ओके, वन लास्ट, कैन यू आपका जो भी वो मतलब कोर्स का नाम आपका और ड्यूरेशन जो भी है, कितना फीस था वन टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प सिस्टम डेल्टा मेरा कॉलेज का नाम है, और मैं मेडिसिन कर रही हूँ। मेडिसिन करने के लिए हम 5 इयर्स का कोर्स है, मतलब उसमें से 1 ईयर हम लोग को बीएस प्रोग्राम करना होता है। उसमें हम लोग AB साइकोलॉजी चूज कर सकते हैं या साइंस चूज कर सकते हैं, बायोलॉजी। तो 1 ईयर हम लोग AB साइकोलॉजी करेंगे, उसके बाद 4 इयर्स हम लोग का मेडिसिन होएगा।
और उसका मेडिसिन का 4 इयर्स का ड्यूरेशन है और उसका फीस है 15,50,000 पेसोस और इंडियन रुपी में 21 lakhs का है। ओके ओके सो कोई वो टिप्स हो कि जो भी अगर फ्यूचर में कोई गर्ल आती है वहाँ पे या उसको करना है कोई भी कोर्स करना है तो कोई टिप आप उसको देना चाहें तो या कोई देख रही हो वीडियो उसके लिए भी वो इजी हो जाए तो कुछ बोलना चाहे या टिप कुछ भी हो। कॉलेज में जाते ही अपने ज्यादा फ्रेंड्स बनाए क्योंकि इंफॉर्मेशन जितना लोगों को आप लोग बनाओगे उतना इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में या कुछ भी हमको हेल्प होना है तो सबके साथ बात करके रहे तो अच्छा बात है और दोस्त बना लें क्योंकि जब बाहर जाओगे डॉर्मेट्री में रहने के लिए तो हमेशा रहते नहीं है तो जब बाहर जाओगे तो हम लोग को रूममेट्स मिल जाएंगे तो केयरफुल रहे अच्छी बात है। फिलीपींस बहुत अच्छा है अगर पढ़ना चाहे मन लगा के पढ़े तो हर कंट्री अच्छा है फिलीपींस बहुत बेटर लगता है मुझे। ओके आपका बहुत शुक्रिया कि अब आई होप कि जो लोग देखेंगे वो भी कोई जो भी टिप्स होगी कुछ होगा आपने जो अपना टाइम दिया और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू बाय टेक केयर। सो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई टिप्स या सजेशन और इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Okay, take care.